नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे अप्रैल 2021 का जो हम लोग करंट का सीरीज चलाते थे उस सीरीज़ का आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को ज़रूर देखें, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो है वो जापान शीर्ष पे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये 2020 में भी शीर्ष पे था। ठीक है, अब देखिए पासपोर्ट इंडेक्स का क्या मतलब है। तो इसके द्वारा पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे अधिक मजबूत है। ठीक है, और यहाँ के नागरिक जो हैं वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ दुनिया के सबसे अधिक देशों में जो है वो यात्रा कर सकते हैं। तो इस हम लोग को पता है कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे अधिक मजबूत है। तो जापान के पासपोर्ट धारक जो नागरिक हैं उनके द्वारा दुनिया के 193 देशों में जो है वो यात्रा कर सकते हैं। और इसमें दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तो सिंगापुर के पासपोर्ट धारक द्वारा दुनिया के 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और इसमें भारत का रैंक जो है वो 84 है। तो आप लोग इसे भी नोट करके रखें। और भारत का जो पासपोर्ट धारक हैं वो 58 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखें, भारत का रैंक 84 है और भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 58 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट में वो है अफ़गानिस्तान। तो फर्स्ट में जापान है और लास्ट में अफ़गानिस्तान और भारत का रैंक, ये तीनों आप लोग याद रखें। अब देखिए यहाँ पे हेनले पासपोर्ट की बात थी, तो इसको जो है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। और इसका प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो क्रिश्चियन कालिन हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड अर्थ डे की बात थी, तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2021 का वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या था। तो वो था रीस्टोर आवर अर्थ। तो आप लोग इसे याद रखें। और 2020 का था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो आप कम से कम 2021 का रीस्टोर आवर अर्थ इस थीम को ज़रूर याद रखें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में था 21 मार्च। तो 21 मार्च में मार्च का सारा जो इम्पोर्टेंट डे है उसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है वो रुमना सिन्हा सहगल द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए रुमना सिन्हा सहगल की बात है, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी थी। ठीक है, और इन्हीं को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए इनको क्यों दिया गया है। तो इन्हें जो है यह पुरस्कार गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में किए गए अहम योगदान के कारण इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें नॉर्वे टॉप पे है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें दूसरे स्थान पे फिनलैंड है। और अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का रैंक जो है वो 142 है। ठीक है, जो कि 2020 में भी भारत का रैंक 142 ही था। ठीक है, और यहाँ नॉर्वे जो है वो लगातार 5वें साल टॉप पे है। ठीक है, और चाइना की अगर बात की जाए तो ये होगा 177, यानी इसका रैंक है 177, जो कि भारत से खराब है। ठीक है, अब देखिए ये प्रेस स्वतंत्रता की बात है, तो इसको जो है जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, और इसका एक और अन्य नाम है रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स। ठीक है, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता की बात थी, तो इसको जो है मूल अधिकार के तौर पे इसको रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में, जो कि आर्टिकल 19A में प्रेस स्वतंत्रता के बारे में
बोला गया है। यानी प्रेस की आज़ादी के बारे में जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 19 ये। तो आप लोग इसे भी याद रखें। और इसकी विश्व प्रेस डे जो स्वतंत्रता डे जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है, तो आप लोग उसे भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो बेन स्टोक को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड का एक ऑलराउंडर है। और इसको 2021 का विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और इनको 2020 में भी विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हीमोफीलिया की बात है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक वंशानुगत रोग है। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो वो खून का जो स्राव है, बहाव है, वो लगातार जो है वो बहते रहता है और ब्लड का थक्का जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो मैं इसके बारे में एक वीडियो जो हूँ अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, वो डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र में, उसमें मैं बताया हूँ इसको कि इसमें एक प्रोटीन लिवर से निकलता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो उसी का कमी होने से जो है वो ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिस आदमी में हीमोफीलिया रोग पाया जाता है तो उसमें जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसी के कारण जो है वो हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके बायोलॉजी सर्च करें, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप लोग देख लें, आपको ये अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 अप्रैल था ऑप्शन नंबर ए में। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, जो कि मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो इंक्लूसिव इंडेक्स में 2021 में जो है वो स्वीडन शीर्ष में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें भारत का रैंक जो है वो 49 है। तो आप लोग इसे भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हाल ही में चार्ल्स गोस्के का निधन हुआ, वो कौन थे। तो चार्ल्स गेस्के जो थे वो एडोबी के सह संस्थापक और पीडीएफ के खोजकर्ता थे। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में जो है शीर्ष में है वो है स्वीडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें भारत का रैंक जो है वो 87 है और चाइना का रैंक है 68। तो आप लोग भारत का रैंक याद रखें और इसमें जो टॉप में है स्वीडन उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने केजी का भार उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मीराबाई चानू द्वारा 119 केजी का भार उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखें। और ये जो है मणिपुर से बिलोंग करती है, इनको पूर्व में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात है, तो जो जब भी क्वेश्चन में पहली भारतीय महिला, पहली पुरुष या कुछ भी आए तो आप लोग उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए माउंट अन्नपूर्णा की बात है। तो माउंट अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में स्थित है और ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। तो भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर जो है वो अर्जुन कल्याण बना है। ये 68वां है। 67वां जो था वो लियोन मेंडेका था और 66वां जो था वो जी प्रकाश था। और ये अर्जुन कल्याण जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई थी, जो कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इसको मनाया गया था।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरी। तो इंजेन्यूटी द्वारा मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंगल ग्रह पे कोई हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर बना है जिसका नाम है इंजेन्यूटी। तो इसलिए आप लोग इसको भी याद रखें। अब देखिए, नासा की बात थी, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें। इसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बिल नेल्सन है। और इसका मोटो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यानी नासा का मोटो जो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही 1958 की बात हुई तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भारत में जो DRDO है, ठीक है, तो उसका स्थापना भी 1958 में किया गया है। तो आप इसी तरह क्वेश्चन को लिंक करके याद करें ताकि आपको याद करने में अभी आसानी हो और ज़्यादा दिनों तक याद भी रखा जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि यूके द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है। तो उसका नाम है बिटकॉइन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये जो लिब्रा है ये फेसबुक का डिजिटल मुद्रा है। तो आप लोग इसे भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किसकी आत्मकथा ब्लीफ लॉन्च की जाएगी। तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2021 सीनियर एसोसिएशन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता। तो 2021 सीनियर एसोसिएशन रेसलिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन जो है वो कजाकिस्तान में किया गया था, उसमें भारत द्वारा टोटल 14 पदक जीता गया। ठीक है, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक के टोटल जो है वो 14 है। इसमें 5 गोल्ड है, 3 रजत है और 6 कांस्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली लॉन्च किया है। तो ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो उसका नाम है विनीता गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।